हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ माय सेकंड व्लॉग। एंड ये जो व्लॉग है मेरा आज का, ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग में आज मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ एक फेस्टिवल विच इज़ फॉर द मैरिड वुमेन्स एंड दैट फेस्टिवल इज़ हरियाली तीज। तो अभी मैं जल्दी से पूजा के लिए रेडी होती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इस दिन करते हैं और कैसे हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। हे गाइस, सो आई एम ऑल डेक्ड अप इन दिस ब्यूटीफुल ड्रेप जो कि मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दी थी शादी के टाइम पे। तो मैंने अभी तक पहनी नहीं थी, तो ये नई है। तो क्योंकि बोलते हैं कि हमें हमेशा नई चीज़ें पहननी चाहिए इस ऑस्पिशियस डे के लिए। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी। जो भी चीज़ें मुझे चढ़ानी है गॉडेस पार्वती को, वो सब मैं रेडी करके रखती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो सब क्या चीज़ें हैं जो मैं उनको चढ़ाने वाली हूँ। तो ये मेरी पूजा के लिए जो भी चीज़ें मैं गॉडेस पार्वती को चढ़ाने वाली हूँ, ये मैंने रेडी कर ली हैं। तो आप 5 चीज़ें 11 चीज़ें जैसे भी आप लोगों की श्रद्धा हो वो आप चढ़ा सकते हैं। और ये जो ग्रीन चूड़ियाँ हैं, ये बोलते हैं कि ये बहुत ही शुभ होता है इस दिन चढ़ाने के लिए। एक्चुअली लॉकडाउन है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा शॉप्स भी ओपन नहीं हैं, और तो मेरे पास मुझे यही कुछ चीज़ें मिल पाई, तो मैं यही सब चीज़ें चढ़ाने वाली हूँ अभी। और ये सब चीज़ें चढ़ा के इनमें से कुछ मैं खुद यूज़ करूँगी और कुछ मैं अपनी हाउस हेल्प को दे दूँगी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस दिन हम श्रृंगार की चीज़ें अगर किसी को दान करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गाइज़, ये मेरा मंदिर है छोटा सा जहाँ पे मैं पूजा करने वाली हूँ, और ये जितनी भी चीज़ों की मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी इस पूजा में वो ऑलरेडी मैं इस प्लेट में रख चुकी हूँ। और यहाँ पे ये मेरा छोटा सा शिव परिवार है जहाँ पे जिनकी मैं पूजा भी करने वाली हूँ, और ये मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल। तो ये मेरी जो पूजा थी अभी वो ख़त्म हो चुकी है, और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों इस व्रत को रखा जाता है और क्या इस व्रत की मान्यता है। सीता माता जी ने पार्वती माता जी के रूप में जन्म लिया और उन्होंने बचपन से ही लॉर्ड शिव को अपना पति मानना स्टार्ट कर दिया था। तो एक दिन हुआ कि नारद जी उनके डैड के पास एक रिश्ता लेके आए विष्णु जी का, और जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और वो अग्री कर रहे कि ठीक है मैं इनकी शादी विष्णु जी से करा दूंगा। बट पार्वती माता जो कि बचपन से ही लॉर्ड शिव की पूजा अर्चना कर रही थी, उनको अपना हस्बैंड मान चुकी थी, उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि वो लॉर्ड विष्णु से शादी करें। तो उन्होंने क्या किया कि वो जंगल में गई और उन्होंने रेत के शिवलिंग बनाए और उनकी बहुत ज़्यादा तपस्या की, जिससे खुश होके लॉर्ड शिवा ने उनको वरदान दिया कि तुम जो भी कुछ चाहती हो वो पूरा हो जाए। और इस बात का पता जब उनके डैड को चला कि मेरी बेटी जो है वो लॉर्ड शिवा से शादी करना चाहती है, तो भी वो खुश हुए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी चीज़ की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें लॉर्ड शिव पसंद है तो मैं उन्हीं से तुम्हारी शादी कराऊंगा। और उस तपस्या के बाद जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, उन लोगों की शादी हो गई, तो उस दिन को इस तीज के पर्व से और हरियाली तीज के पर्व के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो आई होप अभी आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों हम ये इतने फेस्टिवल्स जो हैं हम मनाते हैं। इनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है या कोई ना कोई स्टोरी होती है जो हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स से चली आ रही है, जो इन सभी चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी हाउस हेल्प को क्या क्या देने वाली हूँ इस डे पर। तो ये ग्रीन चूड़ी जो थी, जो मैंने पार्वती माता को चढ़ाई थी, अब उनको मैं पहन लूँगी। और ऐसा बोलते हैं कि सावन के महीने में ग्रीन चूड़ियाँ डालना बहुत ही शुभ माना जाता है, फॉर स्पेशली फॉर द मैरिड वुमेन। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी हाउस हेल्प को दे रही हूँ। बिंदी, कुमकुम, नेल पेंट, rubber bands, green चूड़ियाँ which are very auspicious to distribute on this day,
और ये थोड़ी सी मिठाई। Thank you so much for watching this video, guys, and please like and share this video as much as you can, and please don't forget to share my channel, and also please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.